आज आप हम सभी विशेष प्यारे बाप दादा के अव्यक्ति स्वीट साइलेंस का दिवस 18 जनवरी जो हम सभी के लिए विशेष स्मृतियों में बाबा के अलौकिक वरदानों से भरपूर होके अव्यक्ति बाप समान बनने की स्थिति को अनुभव करने के लिए विशेष आज मिल रहे हैं। जब जब जनवरी मास आता वो मीठे बाप दादा की अनेकानेक महावाक्य सामने आते हैं। अथवा कहें प्यारे बाप दादा की वरदान कहो, चरित्र कहो, सब सामने स्मृति में आते और खास करके मीठे बाप दादा जो हमें सवेरे सवेरे वो एक अलौकिक रूहानी शक्ति की दृष्टि देते थे, वो बार बार सामने आते। तो आज आप हम सभी ऐसी बाप समान स्थिति बनाने के निमित्त विशेष आज बैठे हैं। क्योंकि वो 18 जनवरी स्मृति दिवस, साइलेंस का दिवस हम सभी को भी अव्यक्ति बनने का इशारा करता है। क्योंकि बाप दादा ने प्रैक्टिकल में अपना साकार में रहते भी अव्यक्ति फरिश्ता संपन्नता का सबूत सामने दिया और प्रैक्टिकल में हमें इशारा दिया, बच्चे तुम्हें भी अब ऐसे अव्यक्ति स्थिति बनानी है और एवर रेडी बनने लिए अपने आप को कर्मातीत बनाओ। आज भी प्यारे बाबा की मुरली में था, बच्चे तुम्हें कर्मातीत बने। जब तुम कर्मातीत बनेंगे तभी इस पुरानी दुनिया में परिवर्तन होगा। और
विशेष इस नए साल पर मीठे अव्यक्त बापदा ने भी सन्मुख आके हमें इशारा किया, न इशारा किया परंतु बाबा ने जैसे ये एक हमें इस नए वर्ष में मुक्ति वर्ष मनाओ, नई जीवन, नया युग, मुक्ति का अनुभव करो। क्योंकि बाबा जानते हैं कि बच्चे कई सूक्ष्म बंधनों में बंधे हुए हैं। अगर अब तक भी हमारी आत्माएं कई बंधनों में बंधी हुई है तो हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का आनंद रस कब लेंगे? ये जीवन मुक्ति का रस बाबा चाहते हैं, हम भी समझते, हमें अपने रोज की दिनचर्या में अनुभव करना चाहिए। अभी गीत भी सुना, कहा कितना प्यारा गीत था, जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले। तो कई ये समझते हैं कि हम तो बाबा के हवाले समर्पण हैं, परंतु समर्पण का भी बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। जिस सूक्ष्म हिसाब किताबों को भी अगर देखे अपने आप में तो वो कहीं सूक्ष्म अपनी बुद्धि पर, अपने मन की स्थिति पर भी प्रभाव होता। मैं समझती हूँ कि जब से बाबा की पहली तारीख में मुरली सुनी है, 31 तारीख से पहली तारीख, सूक्ष्म हर एक की अपने आप पर चेकिंग होगी कि मैं कहाँ तक मुक्ति का मजा ले रहा हूँ या ले रही हूँ या रस ले रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। क्योंकि ये संगम की महान घड़ियां चलती रहती और घड़ियां आगे बढ़ती जा रही है, तो क्या घड़ी के अनुसार हम भी अपनी स्थिति की घड़ी का कांटा आगे बढ़ा रहे हैं? और अनुभव करते कि हम सचमुच ये जीवन की नैया, सिर्फ जीवन किसको कहते जिसमें संकल्प, श्वास, समय सभी समर्पित होते। ऐसी हमारी मीठी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाली प्यारी न्यारी स्थिति बनती जाती है। कहाँ बाबा इशारा करते कि कहाँ हमारी शक्ति कहाँ वेस्ट तो नहीं होती।
बल प्यारे बाबा के बेहद यज्ञ के सेवाओं में सभी तत्पर रहते, परंतु सेवा के साथ जो बाबा ने कहा सफलता वर्ष मनाओ, वो कहाँ तक हम सफलता वर्ष मना रहे हैं। रोज हमारी दिनचर्या कर्म करते भी, कार्य में रहते भी, और हमें अनुभव होता कि हम कितनी सब बातों से प्रसन्नचित है, सबको प्रसन्नता मिलती, प्रसन्नता ही सफलता है। इसलिए बाबा ने पहली तारीख के भी पहली जो मुरली चलाई जिसमें कहा अवार्ड लो, अवॉइड करो, कई बातें, कई बीती को बिंदु लगाओ, अवार्ड लो। तो रोज भिन्न भिन्न बाबा हमें युक्तियां सिखाते और हम सुनते भी हैं, ध्यान देते भी हैं, फिर आगे चलते अलबेले भी हो जाते हैं। और अलबेले होने से जो अपने पर फुल अटेंशन होना चाहिए वो मिस हो जाता है। बाबा बार बार अटेंशन कर जाता है। तो इसलिए आज कहा 18 जनवरी फिर से बाप दादा से मिलन की स्मृति का स्वीट साइलेंस दिन आ रहे हैं। हम प्यारे बाबा को अपनी स्मृतियों का सबूत देवे और हमेशा एक ध्यान हमारा रहता, जितना जितना हम सभी मधुबन वासी इन प्यारे बाबा के अव्यक्त इशारों पर अटेंशन देते, यही अटेंशन की लहर सारे देश विदेश में पहुंचती है। कई बार देखा गया है जब जब भी हम यहाँ मधुबन में ऐसी विशेष पुरुषार्थ की, अटेंशन की, सूक्ष्म चेकिंग के ध्यान देते, प्रोग्राम करते, तो उसी से अपनी भी स्व उन्नति होती, यज्ञ का भी वायुमंडल वातावरण इतना सूक्ष्म पावरफुल होता, तो फिर देश विदेश में सर्व सेंटर्स में भी वो वातावरण फैलता, अर्थात वायुमंडल में वह एक लहर आ जाती। इसलिए कहा आज ये क्लास विशेष रखा है। ऐसा शुभ संकल्प आया कि बाबा ने जब नया वर्ष मुक्ति वर्ष बनाने को कहा है, तो आओ हम सभी उसी मुक्ति किस में चाहिए, किस सूक्ष्म बंधनों से हम मुक्त रहें, उसकी चेकिंग आपस में मिलके करें। उसी सूक्ष्म चेकिंग के लिए कुछ 18 पॉइंट्स नोट की गई है, जो बाबा ने स्वयं मुरली में इशारे दिए हैं।
और उन इशारों को हम अभी हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, फिर उस पर आपस में इसकी सूक्ष्म गहराई से रोरान भी करेंगे। मैं समझती हूं कि सभी का मुक्ति वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष मनाओ, ये आवाज कानों में आप सबके गूंज रहा है। आता है कि बाबा ने ये हमें नए वर्ष की बधाइयां देते, प्यार देते और ये अटेंशन में दिया है। तो नया वर्ष, मुक्ति वर्ष, सुसफलता वर्ष। क्यों? चलो आप सब कहे बंधन को तोड़े या परंतु सूक्ष्म अपने बंधनों को तोड़ा है या नहीं? तो इसके लिए जो सूक्ष्म बाबा के इशारे है वो अब हम आप सबके हाथों में, जो विचार में इशारे आए हैं वो 18 पॉइंट्स लिखी गई है, वो सबको हम पेपर देते हैं। आप सभी को वो ये अपनी सूक्ष्म चेकिंग की गिफ्ट है। हमारी जीवन की सच्ची गिफ्ट तो यही बाबा के महावाक्य है, श्रीमत। हाँ, सभी को दे दो। हम इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष के रूप में मनाओ। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने 31/12/97 की मुरली में इस 98वें वर्ष को मुक्ति वर्ष का नाम दिया है। अतः सभी भाई बहने इस वर्ष विशेष अपने संपन्न स्वरूप द्वारा बेहद की सेवाएं करने के लिए सूक्ष्म बंधनों को चेक कर उनसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा करें। इसी लक्ष्य से मुक्त होने की 18 बातें आपके पास भेज रहे हैं, जो 18 जनवरी पर सभी अंतर्मुखी बन स्वयं की चेकिंग करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ सूक्ष्म रस्सियों को समाप्त करें तथा बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हुए बेहद की सेवाओं में सहयोगी बने। पहला है, ठीक है, चेकिंग करके मुक्ति के बनेंगे। पहला है तमोगुण से मुक्त। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए तमोगुणी वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त रहो, तब कहेंगे जीवन मुक्त। अभी के जीवन मुक्ति भविष्य में जीवन मुक्त पद प्राप्त करते हैं। दूसरा, विकल्पों व व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। विकर्माजीत स्टेज का अनुभव करने के लिए विकल्पों व व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहो। हर समय स्वयं को याद और सेवा में बिजी रखो। मन को संपूर्ण समर्पण कर दो। मन में श्रीमत के सिवाय कोई भी संकल्प उत्पन्न न हो, तब व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों से मुक्त रहेंगे। तीसरा, गृहस्थीपन से मुक्त। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए, सेवा करते हुए सदा उपराम रहो। याद रखो, सेवा मेरी नहीं
बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। मेरी गृहस्थी नहीं है, मैं ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसा अभ्यास करो। सूक्ष्म मोह के रस्सियों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। चौथा, पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन चक्र से मुक्त। श्रीमत प्रमाण, स्वचिंतन, शुभ चिंतन और स्वदर्शन चक्र तथा और सदा फिरता रहे तो व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहेंगे। ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। इस स्मृति द्वारा इन चक्रों से मुक्त रहो तो योग युक्त, जीवन मुक्त, चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे। पांचवा, देह के भान व कर्म बंधन से मुक्त। कर्म करते किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल राइट रूप में रहो। ये शरीर रूपी ड्रेस टाइट ना हो, बंधन मुक्त हो अर्थात लूज ड्रेस हो। आर्डर मिला और एक सेकंड में न्यारे अशरीरी हुए। अंत समय में अपनी ये देह भी याद ना आए, नहीं तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। इसके लिए ये वायदा याद रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। छठा, इंद्रिय रस की आकर्षण से मुक्त। सदा मनमना भाव की स्थिति में स्थित रहे। अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करो तो इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। जो पुरानी दुनिया के धीरे धीरे पढ़ो तो ट्रांसलेट भी होगा। अच्छा, हाँ। जो पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु या इंद्रियों के रस में फंसे हुए रहते हैं वो मन रस का अनुभव नहीं कर सकती, इसलिए इससे मुक्त बनो। सुना कितनी सूक्ष्म रसों की बाबा ने बात की। हाँ भाई, ठीक ट्रांसलेशन मिल रही है? ओके ओके। सातवां, माया की सूक्ष्म जाल से मुक्त। क्या कहते? ठीक है। सदा मनमना भाव की स्थिति में स्थित रहे। अलौकिक अतीन्द्रिय सुख, ये तो पढ़ चुके हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट करो। माया की सूक्ष्म जाल से मुक्त, फिर पढ़ो। सुख का व मन रस का अनुभव करो तो इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। जो पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु या इंद्रियों के रस में फंसे हुए रहते हैं वे मन रस का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए इससे मुक्त बनो। सातवां, माया की जाल से मुक्त। माया की सूक्ष्म जाल से मुक्त। माया बहुत सूक्ष्म है ना, तो माया की सूक्ष्म जाल से मुक्त। आजकल सारी दुनिया नाम, मान, शान रूपी माया की जाल में फंसकर तड़प रही है। उन्हें इस जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को इस जाल से मुक्त करो। पहले स्वयं को इस सूक्ष्म जाल से मुक्त करो। संकल्प और स्वप्न में भी माया का वार ना हो। संकल्प में भी स्वप्न में भी माया का वार न हो। कोई भी चीज आकर्षित न करे। सूक्ष्म
आसक्तियों से भी मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा मात्रम अविद्या बनो। 8वां, शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त। जैसे बाप शरीर का लोन लेते हैं, बंधन में नहीं आते, जब चाहे आए जब चाहे चले जाए, निर्बंधन है। ऐसे आप बच्चे भी शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार बना ले। जैसे देह को चलाना चाहे वैसे चलाओ। जैसा स्वभाव बनाना चाहो वैसा लो, वैसा बना लो। ऐसा नहीं कहो कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं। अब इससे भी मुक्त बनो। भाई क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या करूं, मेरी आदत ऐसी है। अभी कहते बाबा इनसे भी मुक्त बनो। वाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त। संपन्न बनने के लिए वाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त बनो। वाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं। ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। इसलिए इसको कैंची लगाओ, कैंची से काटो। ये रस्सियां हैं, इनको कैंची से काटो। व्यर्थ और साधारण बोल नहीं बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर और सुखदायी बोल बोलो। डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, क्रोध मुक्त बनो। न डिस्टर्ब करने वाले बोल हो, न क्रोध करने वाले बोल हो, उनसे भी मुक्त बनो। 10वां, मैं और मेरे के बंधन से मुक्त। मैं और मेरापन ही फर्शवासी बनाता है। फरिश्ता बनना अर्थात मैं और मेरेपन के बंधन से मुक्त बनना। इस अलौकिक जीवन में मैं और मेरा ये सुनहरी जंजीर है। ना, मैं और मेरा ये है सुनहरी जंजीर। मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा हूँ। मेरी ये विशेषता है, मेरी ये नेचर है। अब इस मैं और मेरेपन से मुक्त बनो। ये भी तो मेरा है ना, मेरी नेचर है, मेरा अच्छा है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। दैहिक दृष्टि के महापाप से मुक्त। हाँ, ये अंडरलाइन सुनो, महापाप से मुक्त। क्या महापाप सुनो। सदा याद रखो कि मैं पूज्य आत्मा हूँ। पूज्य अर्थात सदा पवित्र। कभी भी दैहिक दृष्टि ना हो, इसमें दूसरे को दोषी बनाकर स्वयं को अलबेला मत बनाओ। सुना, देहिक दृष्टि न हो, इसे दूसरों को दोषी बनाकर स्वयं को अलबेला मत बनाओ। यही बहुत करके होता, इसने ऐसे किया तो ऐसी, ये ऐसे, तो दोषी दूसरा हो जाता, खुद अलबेला हो जाता है। मनसा संकल्प में भी किसी देहदारी के झुकाव में आना लगाव की निशानी है। ये भी महापाप है। तो सेवा के संबंध में आते हुए इस महापाप से भी मुक्त रहो। सुना, कोई भी लगाव है देखा, इसको बाबा ने कहा है महापाप है।
एक शब्द भी बाबा के तो कितने है, ये भी महापाप है। 12 हदों के बंधन से मुक्त। ये विश्व आपकी सेवा का स्थान है, इसलिए बेहद में रहो, हद में नहीं आओ। जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगे तो हद के बंधनों से सहज मुक्त होते जाएंगे। जो अभी संकल्प आता है कि समय नहीं मिलता, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, ये बंधन है। इच्छा है परंतु शरीर नहीं चलता है, शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, ये बंधन समय है। नहीं मिलता है, ये बंधन है। जब दृढ़ संकल्प कर लेते हो कि बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, तो ये बंधन सेकंड में समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता। कोई दृढ़ संकल्प करते ये काम करना ही है तो फिर कैसे बंधन टूट जाते हैं। मेहनत और रोने से मुक्त। अपने तकदीर की मेहनत और रोना, हाँ, एक है मेहनत, दूसरा है रोना, दोनों अलग चीजें हैं। अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए कर्म करते भी मेहनत से मुक्त हो खुशी का अनुभव करो। कभी भी दुख के आंसू ना आए। मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू। सुना, मन में दुख की लहर आना माना मन का मन रोना। के आंसू। भाई मन का रोना भी नहीं है। तो न आंखों से आंसू आए न मन से। ऐसे रोने से मुक्त बनो। भाग्यवान खुश नसीब आत्माओं के पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। 14 आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त। ब्राह्मण जीवन में आलस्य और अलबेलापन भी बहुत बड़ा बंधन है। ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए यही विघ्न रूप बनता है। सुना, विघ्न क्या बनता? आलस और अलबेलापन ऊंची मंजिल पर जाने में विघ्न बनता है। इसलिए आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त बनो। सदा उमंग उत्साह में रहो तो सुस्ती भाग जाएगी। 15 मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों के झमेले से मुक्त। क्या, क्यों, कैसे की उलझन में फंसना ये सबसे बड़ा झमेला है। इससे ही मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों में मन उलझ जाता है। इस पहाड़ जैसी परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ इस पुराने शरीर के भान को मिटाओ। मनसा में भी सिंपल बनो। कभी भी झमेलों में फंसकर लौकिक परिवार में, व्यवहार में, दैवी परिवार में प्रॉब्लम रूप ना बनो। ना, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं बनो। 16 अभिमान और अपमान से मुक्त। स्वाभिमान और अभिमान के अंतर को महीनता से चेक करके वो चाल उठने बैठने में भी जो अभिमान दिखाई देता है या अपमान की जो फीलिंग आती है, इस अपमान और अभिमान से भी मुक्त बनो। जब अपनी बुद्धि का अभिमान, अपनी कोई विशेषता का अभिमान, स्वभाव का अभिमान, सेवा की सफलता का अभिमान खत्म होगा, तब ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बन सकेंगे। जब सब अभिमान खत्म हो तब तो फरिश्ता बन सके। अप्रसन्नता मुक्त। ब्राह्मण जीवन की विशेषता
प्रसन्नता है। इसलिए चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की झलक दिखाई दे। चाहे कोई गाली भी देता हो तो भी चेहरे पर दुख की लहर ना आए। ऐसे अप्रसन्नता मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की स्मृति सदा प्रसन्नचित्त बना देगी। सुना? सर्व प्राप्तियों की स्मृति ही सदा प्रसन्न चित्त बना देगी। 18वां, कोई अप्राप्त नहीं हो। 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से भी मुक्त। अपने आप को देखो, 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने % में मुक्त हुए हैं। लिप्त आत्मा है वह मुक्त आत्मा है। शरीर का व देह के संबंध का कोई प्रकार का भी सूक्ष्म बंधन तो नहीं है। ये तो फर्ज अदाई निभा रहे हैं। ये फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे बंधन मुक्त। ऐसे सर्व सूक्ष्म बंधनों से मुक्त बन अब अपना स्वतंत्र दिवस मनाओ। बाप समान बन बेहद सेवाओं में सहयोगी बनो। सुना? इसको कहा है स्वतंत्रता दिवस अथवा स्वतंत्रता जीवन। तो ये वो अंत में ये भी है, 5 तत्व भी हमारे बंधन है, उनसे भी 5 विकारों 5 तत्वों की से भी मुक्त बनो। वो भी हमें नहीं बांधे। अरे गर्मी बहुत होती, सर्दी बहुत होती, यह है वो है, सभी से अपने को मुक्त बनाने का प्रयास करना है। तो ये है 18 पॉइंट्स। इस पर हर एक को सूक्ष्म चेकिंग करके और अपने आप में परिवर्तन करना है। और साथ में हम फिर कहेंगे कि हर एक अपना स्वयं चेकिंग मास्टर बनके क्या हमारा इन बातों में आज सूक्ष्म बंधन है, वो नोट करो अपने डायरी पर। और फिर डायरी भी आज मिलने वाली है, डायरी पर ये सब नोट करो, लिखो। फिर क्या मेरी में ये बातों की सूक्ष्म बंधन है, और उसी बंधनों को काटने के लिए आज 10 दिन है। आज 8 है, 18 तारीख है। तो ऐसे समझो ये भी हमें 8 दिन का विशेष कोर्स मिल रहा है। इसी में ये एक बात को सूक्ष्म हम सभी रोज चेकिंग करें, मनन करें, और इसको फिर हम चेकिंग करके क्या सूक्ष्म में है जो कैंची से काटे, और क्या अभी तक भी रहते हैं उनको नोट करें। तब हम जीवन मुक्ति का सच्चा मजा ले सकते हैं। बोलो, ये सभी पॉइंट सभी को इसीलिए दी है छपी। तो एक बार सुनने से तो सब बातें सूक्ष्म इतनी नहीं चेकिंग होती। दी है छपी हुई कि इनको एक बार नहीं 4 बार पढ़ो, और पढ़ करके सूक्ष्म इस पर अपना अपना अटेंशन दो और नोट करो और लिखो और परिवर्तन करो। इसलिए आज के ये दिन की आप सभी को हम सभी मिलके अपनी चेकिंग करके बाबा को 9 वर्ष मुक्ति वर्ष का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। सुना? ठीक है, बराबर? सभी रखेंगे अटेंशन? सभी को तो कापी मिली है, सभी रखेंगे अटेंशन? अच्छा, फिर हर एक अपना। एक दूसरी बात हमारी ये रह रहती कि जनरल तो क्लास हो गया,
लेकिन अपना अपना एक ग्रुप बना के भी आपस में थोड़ी थोड़ी मिलके रुआन करते तो उससे बहुत एक दूसरे की अटेंशन भी होता, मदद भी मिलती और फिर सहज एक दूसरे में लेन देन भी गहरी कर सकते हो। फिर नोट करेंगे। अभी फिर बाबा की 18 तारीख मुरली से पहले कोई टाइम मिला टोटल आप सभी का, फिर कभी दिन में सुबह की मुरली पर या कभी इशारा पूछेंगे और पूछ के फिर बाबा को उसके रिजल्ट सामने रखेंगे। ओम शांति। आज दादी जी बहुत सीरियसली अव्यक्त मास बनाने के लिए बहुत प्रेरणा दिया है। ये सारा मास साइलेंस स्टेज को अनुभव करने का मास है। जब हम ये साइलेंस शक्तियों को अनुभव करेंगे तभी बाबा से वरदान मिलेगा। ये सारा मास ही जब हम अव्यक्त स्वरूप में रहेंगे तो अव्यक्त बाप दादा से अनेक प्रकार के वरदान मिलता है। ये वरदान उनका मास भी है। तो दादी ये कहती थी कि बाबा हमको अव्यक्त मास में वरदान तो देता ही है, लेकिन हम उस वरदानों को कैच करने के लिए कैसे अलौकिक फरिश्ता के स्वरूप में रहना है। सवेरे सवेरे रोज उठ करके जैसे बाबा अव्यक्त फरिश्ता, ऐसे अव्यक्त फरिश्ते अलौकिक रूप से रहना है। जब अलौकिक स्टेज रहेगा तभी वो रूहानी शक्ति जो है बाबा से वो हम ले सकते हैं। बाबा के पास अव्यक्त वतन में अलौकिक रूप में जाकर के अलौकिक स्थिति में रह करके बाबा से दृष्टि लेकर के बाप दादा के सामने बैठे उस स्थिति में स्थित हो जाने से, जैसे कि बाबा हमको हर प्रकार के वरदान दे। और खास करके 18 जनवरी साइलेंस स्टेज में रहने का दिवस, अव्यक्त पूरा अव्यक्त बन करके उस स्वरूप में स्थित होकर के रहना। तो इसके लिए दादी जी ये बोल रहे थे कि इशारा दिया दादी ने कि सदा एवर रेडी हो, अव्यक्त स्थिति और एवर रेडी स्टेज बनना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए कर्मातीत अवस्था की जो स्टेज है उस स्टेज पर स्थित रहना चाहिए, तभी बाबा से हर प्रकार की शक्तियां मिलेंगी और जीवन में परिवर्तन आएगा। तो सदैव देह अभिमान से, देह के बांध से ही रहने से वो शक्ति कैच नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सारा मास जास्ती करके साइलेंस में रह करके अव्यक्त स्थिति को अनुभव करना, और ये वर्ष जो है इसको मुक्ति वर्ष के रूप में मनाने के लिए बाबा ने उसी समय ही इशारा दिया था। मुक्ति का अनुभव दूसरों को कराना है तो पहले हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। लेकिन किन किन बातों से मुक्ति? परम धाम तो है ही मुक्ति धाम, लेकिन वो जो कर्मातीत अवस्था है वो है सर्व से मुक्त होने का अवस्था। उसको अभी से यहाँ से ही अनुभव करते जाना है। तो दादी जी इस मुक्ति वर्ष में 18 पॉइंट्स जो दिया है चेकिंग के लिए,
और उन सब बातों से जब हम मुक्त बनेंगे तभी मुक्ति वर्ष के रूप में मना सकते हैं। सो मुक्ति वर्ष मनाने के लिए जो सूक्ष्म बंधन है, अंदर जो सूक्ष्म बंधन अनुभव होता है, उस बंधन से मुक्त होना चाहिए। दादी कहती थी, अभी जो गीत बज रहा था, कौन सा गीत बज रहा था? जीवन की नैया प्रभु कर दो प्रभु के हवाले। मतलब समर्पण जीवन का अनुभव करना है तो समर्पण का अर्थ बहुत डीप है। समर्पण माना अपनी मन और बुद्धि को पूरा पूरा बाप जैसे सुनाता है वैसे उसको रखना ही समर्पण है। इसका हिसाब किताब बहुत सूक्ष्म है समर्पण का। बाबा के बच्चे तो सब बन गए हैं, लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद मन की स्थिति कैसा है? मन सूक्ष्म बंधनों से मुक्त है। सूक्ष्म में बहुत प्रकार के बंधन। अभी 18 पॉइंट जो सुनाया था वो सब मन का बंधन है, सूक्ष्म बंधन। उन सब से मुक्त होना है, क्योंकि अभी टाइम पास होता जाता है। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है हम मुक्ति धाम के नजदीक जा रहे हैं। मुक्ति धाम के नजदीक माना इस समय के अनुसार हमारा स्टेज कैसा है, समय के अनुसार स्थिति है, आगे जा रहा है स्थिति। अभी तो यात्रा पर हो ना, यात्रा में जल्दी जल्दी मुक्ति धाम के नजदीक जाना है तो अनेक प्रकार की बातों से मुक्त होते जाने से हम नजदीक जाते रहते, अपना स्थिति कर्मातीत अवस्था के नजदीक जाए। तो उसके लिए अंदर देखना चाहिए हमारे जीवन कैसे हम बाबा को समर्पण करते हैं। जीवन का अर्थ क्या होता है? जीवन में श्वास भी आता है, समय भी आता है, हर प्रकार की बातें जीवन में जो है वो सब समर्पण करना होता है। पुराना स्वभाव संस्कार भी, जीवन में स्वभाव भी है, संस्कार भी है, संकल्प भी है, इन सबको समर्पण करने की बातें। तो हमारी शक्ति कहाँ वेस्ट तो नहीं जाता है। समर्पण करना अर्थात बाबा के कार्य में या उन सब शक्तियों को सफल करना अर्थात बाबा के कार्य में लगाना। और इतना देखना चाहिए अपने अंदर से कहाँ कहाँ वो शक्तियां वेस्ट जाता है, संकल्प शक्ति कहाँ वेस्ट जाता है, अपनी स्वभाव संस्कार पुराना जो है उसके वश होकर के समय कितना वेस्ट जाता है, अपना श्वास कितना वेस्ट जाता है। कर्म को भी चेक करना होता है कि कहाँ तक हम सफल कर्म करते। कर्म को सफल करना अर्थात सफलता को पाना, सफलता को पाना अर्थात जीवन में प्रसन्न रहना। जब कहाँ भी वेस्ट नहीं जाएगा, हर श्वास हर संकल्प और हमारी जो जीवन में जो कुछ भी है, जब वो सफल होगा तभी प्रसन्नता को अनुभव कर सकते। सो सफलता को पाना माना प्रसन्नता, प्रसन्नता माना सफलता हुई पड़ी। अभी तक भी मन में पूरा प्रसन्नता नहीं है तो कहाँ कहाँ सफल होने के बदले वेस्ट जाता है। कोई का वेस्ट जाता है, कोई का संकल्प विकल्प हो जाता है, कहाँ कैसे कोई का जीवन अलबेलापन में अभी तक है। सो ये अलबेलापन जो है उसका उसके कारण उसका जीवन में जो कुछ प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो रहा। इसलिए बाबा कहते हैं जो जीवन में जो अलबेलापन का स्टेज है उसको पूरा त्याग करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत अटेंशन भी चाहिए। अटेंशन क्या चाहिए? देखना चाहिए अपने मन के अंदर मेरा अट्रैक्शन कहाँ जाता है, कहाँ है अभी तक मेरे लिए कुछ अट्रैक्शन। कोई को व्यक्ति अट्रैक्ट करता है, कोई को कोई वस्तु अट्रैक्ट करता है, कोई को कुछ वैभव अट्रैक्ट करता है। कहाँ कहाँ ये अट्रैक्शन की बात है, उसके ऊपर अटेंशन देख करके देखना मैं उस बंधन में कहाँ
फंसती तो नहीं हूँ, उस तरफ चले जाना माना बंधन में फंसना है। इसलिए पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए अपनी मन के ऊपर। और जैसे जैसे हमारी दृष्टि जाती है वैसे वैसे हमारा सृष्टि बनता है। अगर मन कहाँ अट्रैक्शन में है, दूसरी तरफ जाता है, तो हमारी सृष्टि क्या होंगी? शांति में होंगी या अशांति में होगा? तो इसलिए दादी ने बहुत डीपली ये पॉइंट सुनाया कि मन का जो सूक्ष्म बंधन है, कहाँ अट्रैक्शन होता है, कहाँ मोह होता है, कहाँ अटैचमेंट होता है, उन सब से पहले मन को मुक्त करना चाहिए। जब मन को मुक्त करेंगे तभी हर प्रकार की मुक्ति को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए देखना है इस नया वर्ष में सूक्ष्म बंधनों से मुक्त होने के लिए 18 जो चेकिंग पॉइंट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेकिंग पॉइंट है, सारा मन के ऊपर ही सुनाई दादी। और जब ये ऐसे चेकिंग करके उससे मुक्त हो जाएंगे तभी बेहद का सेवा ऑटोमेटिकली होगा। जब हम इन सब बातों से मुक्त हो जाएंगे तभी ऑटोमेटिकली विश्व का परिवर्तन भी हो जाएगा। अभी विश्व में परिवर्तन क्यों नहीं है? अभी तो टाइम नजदीक आ रहा है ना, नजदीक आ रहा है, माना कितना तक विश्व में परिवर्तन लाए, ये बेहद सेवा कहाँ तक है? तो इसके लिए सूक्ष्म चेकिंग करना चाहिए। पहले तो ये चेकिंग करना चाहिए कि इस मुक्ति वर्ष में बेहद सेवा के लिए सूक्ष्म चेकिंग के लिए पहली बात, अपने अंदर जो तमोगुणी बातें हैं, तमोगुणी वाइब्रेशन है, तमोगुणी वातावरण है, तमोगुणी संस्कार स्वभाव है, उससे हम कहाँ तक मुक्त हो गए? क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य ये है कि ये जो कलयुग का तमो प्रधान अवस्था है उसको परिवर्तन करना है, उससे सभी मुक्त होना है। कितने सभी मुक्तिदाता को बुला रहे हैं, कौन है वो मुक्तिदाता? बाबा तो कहते हैं आपके द्वारा ही मैं सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। इसलिए हम भी मास्टर दाता है ना, मुक्ति देने वाले। पहले अपने अंदर देखना चाहिए, मैं कहाँ तक ये तमोगुणी वातावरण से मुक्त हूँ, तमोगुणी संस्कार से कहाँ तक मुक्त हूँ। मतलब अपने अंदर जो संकल्प चलता है वो संकल्प विकल्प ना हो। विकल्प होगा तो वो तमो प्रधानता की निशानी। अभी तक संगम पर आने के बाद ये तमो प्रधानता से हमको डेफिनेटली मुक्त होना ही है। संगम का अर्थ ही है तमोगुणी से मुक्त और सतोगुणी धारण करना। इसलिए अपनी संकल्प को चेक करना है कि कहाँ विकल्प तो नहीं आता है, व्यर्थ संकल्प तो नहीं आता है। ये व्यर्थ संकल्प और विकल्पों से मुक्त होना और सदा उसको बाबा के कार्य में और याद में बिजी रखना और संस्कार परिवर्तन के कार्य में बिजी रखना, तब हम इन सब से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो अनवश्य ही क्यों, क्या, कैसे, ये सब प्रश्न आता ही रहे। बहुत कुछ प्रश्न अभी तक भी कईयों के जीवन में मन साइलेंस में नहीं है। क्यों साइलेंस में नहीं है? उनके अंदर व्यर्थ संकल्प चलता रहता है। दादी जी भी सुना रही थी, व्यर्थ संकल्पों का कारण ही ये प्रश्न है, क्या, क्यों, कैसे की प्रश्न। तो इससे मुक्त होना चाहिए। मुक्त होने के लिए अपनी मन को सदा बिजी रखने का टाइम टेबल देना चाहिए। सवेरे से रात तक, खास करके ये अव्यक्त मास में अपना ही मन का टाइम टेबल बनाना चाहिए। एक्सटर्नल टाइम टेबल तो सभी बनाते हैं, लेकिन उसको बिजी कैसे रखे उसके लिए देखना है। तो बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान का स्टेज कहाँ तक है, कहाँ तक मैं विकर्मों को जीता चेक करूं, कहाँ तक मेरे अंदर ये जो विकल्प है,
व्यर्थ संकल्प है, उन सब से मैं कहाँ तक मुक्त हूँ। समर्पण माना मन और बुद्धि को समर्पण कर देना, बाबा जैसे चलाता है वैसे उसको चलाना, तभी ये व्यर्थ संकल्प विकल्पों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरा मेरा समझ करके हम उसको चलाएंगे तो वो क्या होगा, मेरे पुराने संस्कार के अनुसार वो चलता रहेगा। और उसका भी कारण क्या है, स्वयं को स्वयं ही ट्रस्टी समझना है। मेरा भी जीवन के लिए मैं ट्रस्टी हूँ, गृहस्थी नहीं हूँ। गृहस्थी समझने से अपने आप से मेरा ये है वो है सारा मेरापन आ जाता है। मेरा मेरा इससे मुक्त होने के लिए मुझे ट्रस्टी समझ करके रहना है। मैं अपने जीवन के लिए भी ट्रस्टी, गृहस्थीपन से मुक्त। बाबा का सेवा है, बाबा ने मुझे यहाँ रखा है सेवा अर्थ। तो मेरा कुछ भी नहीं है, जैसे बाबा चलाता है वैसे मैं चलती हूँ। और मेरा समझने से कहाँ कहाँ मोह भी हो जाता है। बाबा कहता है ये अव्यक्त मास में 18 दिन जो है, 18 अध्ययन का जो बात है वो नष्टु मोह स्मृति स्वरूप बनने का टाइम। मैं आत्मा कहाँ तक नष्टु मोह और स्मृति स्वरूप बनी हुई, ये चेक करने की बात है। ये चेकिंग बहुत डीप चेकिंग है। इसके लिए सदा क्या समझना है, नष्टु मोह बनने के लिए सब कुछ बाप का है। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, ट्रस्टी हूँ। जैसे वो चलाता है वैसे मैं चलती रहूं। जो जो कार्य कराना है मेरे से बाबा वो कराता जाएगा, मैं निमित्त मात्र हूँ। इस स्टेज पर कहाँ तक हम स्थित रहते हैं ये देखना है, तभी हम गृहस्थीपन से मुक्त हो जाते हैं। सारी दुनिया जो है गृहस्थ व्यवहार में कितनी मुश्किल से रहते हैं, समझते ये गृहस्थ को छोड़ करके कहाँ चले जाना है, लेकिन कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसके लिए अपनी वाइब्रेशन से उनको शक्ति देना है कि मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। ये संकल्प हम अपने आप से जब गृहस्थीपन से मुक्त हो जाएंगे, वो वाइब्रेशन से दूसरों को जाएगी। इसलिए इसको स्ट्रांगली प्रैक्टिस करना है कि मैं गृहस्थी नहीं हूँ, इससे मुक्त हो जाना है। और दूसरी बात दादी ये सुना रही थी कि आप आजकल ज्यादा करके बहुतों को परचिंतन चलता है, परचिंतन और परमत, और परमत, परचिंतन, परदर्शन। सदैव आंख कहाँ देखता है, बाहर ही देखता रहता है, दूसरों को ही देखता रहता है। स्वदर्शन कहाँ तक है, स्वदर्शन माना अपने अंदर को, अपनी आत्मा को देखना है। उसके बदले क्या करते हैं, दूसरों को ही देखते रहने के कारण वो पारदर्शन हो जाता है। और पारदर्शन होने के कारण पर चिंता ही चलता है ना, दूसरों के बारे में ही सदैव चिंता चलता रहता है। ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, क्योंकि स्वचिंतन नहीं है। जब स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो स्व के ऊपर चिंता चलेगा, नहीं तो पर ही होता है। और फिर परमत पर चलते, परमत माना माया का मन, जैसे पुरानी संस्कार के वश होकर के परमत, या तो दूसरे जो भी सुनाते हैं उसके अनुसार चलते रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है परमत नहीं, त्रिमत के अनुसार चलाना, स्वचिंतन करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, तभी ये शुद्ध वाइब्रेशन हम यहाँ वाइब्रेट कर सकते। शुद्ध वाइब्रेशन से क्या होता है, दूसरे भी ये पारदर्शन से मुक्त हो सकते। हम ही पारदर्शन से मुक्त नहीं तो दूसरों को कैसे मुक्त कर सकते। पहले मुक्ति में जाने के पहले आत्मा इन सब बातों से मुक्त होना होता है, नहीं तो कैसे मुक्ति में जा सकते। और फिर इन सब का कारण क्या है, एक तो देहबान है, देहबान,
देहबान से कहां तक हम मुक्त बने। ड्रामा का जो पार्ट है, हर एक का अपना अपना पार्ट, उस पार्ट को हम साक्षी होकर कहां तक देखते हैं। अपने आप से हम देहबान से कहां तक मुक्त है, ये देखते रहना है। इसकी चेकिंग बहुत डीप होना चाहिए। देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ और देह का जो भी सामान है, जो भी वैभव है, ये सब हमको कहां तक अट्रैक्ट करता है। इन सब बातों से भी हम अपनी कर्म बंधन में आ जाते हैं। तो कर्मातीत बनना अर्थात इन सब से दूर मन को बिल्कुल ही फ्री रखना है। एक बाप दूसरा ना कोई। कुछ भी कार्य करते हैं तो एक बाबा के लिए करना है। जो कुछ भी हम करते हैं कोई देहदारी के लिए नहीं, मन में आना चाहिए मैं तो एक बाप के लिए, दूसरा कोई नहीं। मेरा दिल का जो प्यार है, मेरा दिल है ही बाबा के लिए। मैं रहती हूँ बाबा के लिए, मैं जो कुछ भी करती हूँ बाबा के लिए, तभी हम ये देहबान से मुक्त हो सकते हैं। सो देहबान से मुक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम दूसरों को भी अशांति से, दुख से मुक्त कर सकते हैं। नहीं तो देव अपने देहबान से भी दूसरों को भी बंधन में ले आते हैं, तो उसको कैसे मुक्ति मिलता है। और फिर दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंद्रियों के वश नहीं होना चाहिए। इंद्रियों के जो वश होने की बात है उससे मुक्त होना है। इंद्रिय सुख कहते हैं। इंद्रिय सुख माना जो कुछ भी अच्छा लगता है उसको देखते रहना, उसका सुख लेना। और आंख जाता है तो बुद्धि भी जाता है, मन भी, सब कुछ जाता है, तो उसके बंधन में आ जाते हैं। इसलिए ये इंद्रिय सुख से दूर रहना चाहिए, मुक्त होना है। नहीं तो भी अव्यक्त तो स्टेज नहीं आ सकता है। जो कुछ भी खाना मिलता है उसमें देखते हैं ये बहुत अच्छा टेस्टी है और ये बिल्कुल फीका है। ये जो जीभ है वो टेस्ट देखता है रहता है, बुद्धि भी उसमें आता है, तो कहाँ अव्यक्त स्टेज आ सकता है। अव्यक्त स्टेज नहीं रह सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम चेकिंग करना है कि मैं कहाँ तक इन इंद्रिय सुखों से मुक्त हूँ। जब इंद्रिय सुखों से मुक्त होंगे तभी अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। सो इंद्रिय और अति इंद्रिय, अति इंद्रिय सुख माना मनमना बहुत स्टेज से बाबा के पास एंजॉय करना है। शिव बाबा के पास सर्व संबंधों से जब हम एंजॉय करेंगे, वो आज भी वाणी में सुनाया था, वो बिलाउड है, हम उसके आशिक है। इस बात में कितना अच्छा मन उसको एंजॉय करते रहेंगे, तभी इंद्रिय के जो सुख है उससे हम दूर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। जब ये स्टेज आएगा तभी दूसरों को भी बाबा के ऊपर अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ही इंद्रिय के वश हो जाते हैं तो कोई को सुना हो बाबा की बात, वो अट्रैक्ट नहीं होता है भगवान से, बाबा से, क्योंकि हमको अपना अट्रैक्शन बाबा के पास नहीं है। ये इंद्रियों के सुख के वश हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है पहले इनसे भी मुक्त हो जाओ, इंद्रिय सुखों से मुक्त, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहना। और सूक्ष्म में आजकल सभी को ये माया का जाल, दादी ने सुना है, माया जाल क्या है, बहुत सूक्ष्म। हर एक व्यक्ति छोटा बड़ा सभी इसके वश हो गए हैं। मेरा नाम आना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, मेरा शान होना चाहिए, मेरा 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 नाम मान शान में फंसे हुए। ये बहुत सूक्ष्म माया है, संकल्प में कास आता है। तो दादी माया, इससे निकलना बहुत मुश्किल। मेरा नाम वास्तव में किसका नाम होना चाहिए? बाबा ने बोला, भक्तों ने शिव बाबा को नाम रूप से न्यारा कह दिया। मतलब शिव बाबा ऐसा नहीं बोलता है कि मेरा ही नाम होना चाहिए, मेरा ही शान होना चाहिए।
ब्रह्मा बाबा उसमें नंबर 1, कोई नाम मान शान के वश नहीं। ऐसे हम भी अपने नाम से न्यारा, अपनी मान शान से न्यारा होकर के बाबा जो स्वमान दिया है उस स्वमान स्थिति में जब तक हम नहीं तब तक ये मान शान से मुक्त हो नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम मान शान ये सूक्ष्म जाल जो है माया ने बिछाया, इससे मुक्त होना इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको सूक्ष्म चेकिंग से हम इससे मुक्त होना चाहिए। और दूसरी बात है शरीर के बंधन से मुक्त। शरीर मेरा स्वभाव संस्कार ये जो है ये शरीर को चलाना, जैसे चलाना, पुराने स्वभाव संस्कार के वश होकर के नहीं चलाना, उसे मुक्त होकर के बाबा जो संस्कार दिया है, बाबा का जो स्वभाव है उसके अनुसार इस शरीर को चलाना होता है। तभी इसमें बहुत कुछ चेंजेस आएगा और सभी भी मुक्त हो जाएंगे, शांति को अनुभव कर सकते हैं। और दूसरी बात बाहर मुक्ता से मुक्त। बाहर मुक्ता सदैव बोलते रहते हैं, बाहर की बातों से बाहर की मुक्ता होता है। हाँ, बाहर की समाचार ही सुनाना, सदैव बाहर ही बाहर देखते रहना नहीं। बाबा क्या बोलता है, अंतर मुक्ता में रहो, कम बोलो। साधारण बोल भी इस समय के अनुसार अच्छा नहीं है। साधारण भी नहीं बोलना है, बाहर मुक्ता से बिल्कुल बोलना ही नहीं है। कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना, अर्थ सहित बोलना। ये बोल के लिए जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है उसको फॉलो करने से हम बाहर मुक्ता से मुक्त हो जाते। दूसरों को डिस्टर्ब करने की बात भी नहीं होनी चाहिए। मैं और मेरापन से मुक्त होना है। और इम्पोर्टेंट चीज जो है मुक्त होने के लिए दादी ने ये बहुत डीपली अंडरलाइन करके सुनाया कि महापाप से मुक्त होना है। कौन सी महापाप से मुक्त होना है? महापाप, मैं आत्मा पूज्य आत्मा हूं। अगर मैं पूज्य आत्मा दैहिक दृष्टि से देखेंगे तो ये महापाप आत्मा बन जाते। बाबा ने कहा आप मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे होकर के दैहिक दृष्टि से देखते हो तुम और दूसरों के ऊपर दोष लगाते, उसके कारण मेरा दृष्टि वृत्ति चंचल है। जैसे लौकिक में कहते हैं स्त्री नागिन है, वो खुद अपना आंख कंट्रोल नहीं कर सकता है तो स्त्री को नागिन कह दिया है, नरक का द्वार, दूसरे के ऊपर दोष हो गया है ना। ऐसे बाबा कहते हैं हम कभी भी दूसरों के ऊपर दोष नहीं रख सकते, हम अपनी ही महापाप से मुक्त होने की बातें। सो पूज्य आत्मा सदैव सभी को पूज्य नजर से देखें, आत्मिक दृष्टि से देखें। तो इस तरह से इस महापाप से बिल्कुल ही मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें अलबेलापन नहीं होना चाहिए, अलबेलापन से दूर रहना होता है। सो हद में भी नहीं फंसना है। बहुत लोग हैं जो हद में बस फंस जाते हैं, बेहद की सेवा से उसके लिए टाइम नहीं देते हैं। कहते हैं शरीर कुछ न कुछ बहाना दे देते हैं सेवा के लिए। तो हद की बातों से मुक्त होना होता है। तो इस तरफ से चेकिंग बहुत, ये सब चेकिंग तो किया है और आपको ये मिलेगा, चेकिंग के लिए प्रिंट करके देंगे शायद। और अभी हम इसी स्टेज के आधार से इन सब बातों से मुक्त हो करके कैसे कर्मातीत अवस्था को अनुभव करना, वो आधा घंटा के लिए
इस स्टेज पर अभी बैठे हाफ एन आवर के लिए मुक्त अवस्था 18 पॉइंट्स की मुक्ति उसको अनुभव करना, देह से मुक्त होना, मैं आत्मा निराकार ज्योति और मैं ये 5 तत्वों से मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त, मोह से मुक्त, ऐसे मुक्ति का स्टेज को अनुभव करके अभी रहना और आत्मिक दृष्टि से सभी को देखना, मानसिक चिंता जो है उससे मुक्त होकर के बैठना, इस तरह से मुक्ति का स्टेज को अभी हम अनुभव करें। ओम शांति।